हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनिरुद्ध इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ डीएलएड राजस्थान 2020। दिस इज़ पार्ट ए, मेंटल एबिलिटी। सो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द मिसिंग सेट ऑफ लेटर इन दिस। सो YWZX ये रिलेटेड है आपका USVNT से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं U से W पहुँचने में हमें +3, S से हमको W पहुँचे हैं तो +3, V से Z +3 एंड T से X +3। सिमिलरली M, K, N, L ये किससे रिलेटेड है? तो हमें पता है कि +3 हो रहा है, तो I में जब हम +3 करते हैं तो हमारा M आता है, G में +3 करते हैं तो K, J में +3 करते हैं तो N और H में प्लस करते हैं तो H। सो I, G, J, H। योर करेक्ट आंसर इज B। क्वेश्चन 2, राम इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम। तो मैं राम को R लिख लेता हूँ जो कि 5 टाइम्स है श्याम S के, ठीक है। और राम और श्याम की जो एज में डिफरेंस है वो आपको 8 ईयर्स का गिवन है। इफ़ देयर डिफरेंस ऑफ एज इज़ 8 ईयर्स, तो हमको बताना है कि राम कितने साल का है। तो राम की एज 5S है, हमने देखा, और श्याम इक्वल्स टू 8। तो हमने राम की इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया और ये हमारा आ जाएगा 4 of S इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर हमको श्याम की जो एज है वो आ गई हमारी 2 ईयर्स, और हम श्याम की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो राम की एज आई वो आ गई 10 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर इज B, 10 ईयर्स। क्वेश्चन 3, 1827। तो ये कैसे रिलेटेड है? तो देखिए, 1 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1 एंड 3 का क्यूब होता है 27। सो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं हमें उसमें क्यूब का रिलेशन निकालना है। तो 64, 125 एंड 216। तो आप इसमें देखिए, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125 एंड 6 का क्यूब होता है 216, दैट इज 216। करेक्ट आंसर इज A। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमको ये बता रहा है कि हमें कैरेट, फूड और वेजिटेबल में एक रिलेशन निकालना है। तो कैरेट और वेजिटेबल दोनों ही एक तरीके के फूड हैं, तो सबसे ऊपर आएगा वो है आपका फूड। फूड में आपका आ जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल और कैरेट एक प्रकार की वेजिटेबल है, तो ये आपका आ गया कैरेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है A। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन का उल्टा होता है एंटी साइक्लोन। चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो उसी प्रकार से बाढ़ यानी कि फ्लड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सूखा यानी कि ड्राउट। सो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर इज D। प्रश्न 6 की बात करेंगे हम। हमको बताना है पिजन, बर्ड और डॉग यानी कि कबूतर, पक्षियों और कुत्तों में क्या संबंध होता है। तो यानी कि पिजन एक तरीके का बर्ड है, तो दिस इज़ योर बर्ड, दिस इज़ योर पिजन। और डॉग एक तरीके का एनिमल है, तो डॉग अलग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है D। प्रश्न 7 की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ सिंबल्स हैं जो इंटरचेंज करे हुए हैं।
तो हमको फाइनल जो उत्तर बताना है वो इसका बताना है 2 + 8 × 16 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आएगा? तो यहाँ हमको पता है, जैसे हमने प्लस को मल्टीप्लाई लिख रखा है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब है डिवीज़न, और डिवीज़न का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। हम इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 8 - 4 × 2, तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, और हमारा आंसर आएगा 8। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। 4, 7, 11, 18, 29, 47। हमको अगला नंबर बताना है क्या आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 में +7 करेंगे तो 11, 11 में +7 करेंगे तो 18, 18 में +11 करेंगे तो 29, 29 में +18 करेंगे तो 47, और 47 में 29 ऐड करेंगे तो आएगा 76। तो आपका करेक्ट आंसर है 76। मतलब 4 में 7 ऐड करने पर 11 आएगा, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 और 18 और 47 और 29 76। तो 76 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 9 की बात करें तो पोल्स किसके होते हैं? मैग्नेट के। नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। इस तरीके की हमारी मैग्नेट होती है जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। सिमिलरली हम अर्थ एक हमारी बहुत बड़ी सी एक मैग्नेट है हम मानते हैं, तो इसमें हमारा ये नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हमारा साउथ पोल हो जाता है। तो मैग्नेट में हमारे पोल्स पाए जाते हैं। सिमिलरली जो हमारी बैटरी होती है, इस बैटरी में हमारे आपने देखा होगा प्लस और माइनस, तो इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स। तो करेक्ट आंसर इज सी, टर्मिनल्स। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। तो इसमें हमको करेक्ट पेयर चूज करना है। तो आप ए में देख रहे होंगे कि ब्रॉड का मतलब वाइड, चौड़ा ही होता है। क्वेश्चन 10 को देखिए, ब्रॉड का मतलब वाइड, चौड़ा। सी टाइनी मतलब स्मॉल होता है। डी बिग मतलब लार्ज होता है। एंड बी लाइट मतलब हैवी नहीं होता। तो बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न 11 की बात करते हैं। ये एक डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको बिना डेसिमल के अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 0 0 0 0 0 0 0 लगा करके 6, 3 2 जा 6 होता है। डेसिमल कितने डिजिट बाद आएगा? 3 डिजिट यहाँ है और 3 डिजिट यहाँ है। तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और हमारा डेसिमल यहाँ आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। प्रश्न 12 की बात करते हैं। तो प्रश्न 12 हमको किस तरीके से दे रखा है देखिए। इसमें हमको फाइंड द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स, हमको एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें जो कॉलम वाइज हमको ये करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में देखते हैं। तो अगर हम 72 को 24 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको थर्ड कॉलम मिल जाएगा 6।
अगर 96 को 16 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 12। तो आपको बताया गया है कि हम 108 को किस से डिवाइड करें। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को x ले लेता हूँ तो किस से डिवाइड करने पर और 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 18 आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा, 108 इंटू 2/18, तो 2 से ये कट जाएगा 9, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। तो A इज़ द करेक्ट आंसर हियर। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, और 12th हो गया है। 13th क्वेश्चन में देखिए। 13th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टडी द फॉलोइंग नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो हाउ many times do the two consecutive number have difference of 2। तो देखिए 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 और 5 2 का डिफरेंस है, 5 3 2 का डिफरेंस है, 3 5 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर है 5 3 और 3 5। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7। सो 13th का आंसर है आपका बी, दैट इज 7 टाइम्स। इसके बाद हम 14th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 14th क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स इज 5 फॉलोड बाय 9। ओके, हाउ मैनी टाइम्स इज 5 फॉलोड बाय 9, तो हमको ये बताना है। तो ये टोटल 5 बार है। 14th का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 8 22 8 28 8, तो एक डुअल सीरीज़ है। आप देख रहे हैं बीच बीच में 8 आ रहा है, तो आपको बताना है 22 से 28 हम +6 करने पर पहुंच जाते हैं, और 28 में जब हम +6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। तो करेक्ट आंसर इज डी हियर। 16 की बात करते हैं। 16 में देखिए 16 में हमारे पास 4 फिगर हैं, 1 2 3 और 4। हमको ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो ऑड वन आउट में हम देखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट फिगर में चारों स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए। सेकंड फिगर में हमारे पास इनवर्ड कर्व्स हैं, एक इनवर्ड कर्व है, एक आउटवर्ड कर्व है। थर्ड फिगर में भी हमारे पास चारों स्ट्रेट लाइन है, और फोर्थ फिगर में हमारे पास 2 इनवर्ड है 2 आउटवर्ड है। तो सेकंड फिगर में सिंस एक इनवर्ड एक आउटवर्ड कर्व है, इसलिए वो ऑड वन आउट होगा। तो 16th का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी। 17th की बात करते हैं। इफ़ 378 कॉइन कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन हुज वैल्यू आर इन द रेशियो 13:11:7, देन हमको बताना है कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने होंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लें, अगर हम ₹1 कॉइन को m मान लें, 50 पैसा कॉइन को हम n मान लें, एंड 25 पैसा कॉइन को हम p मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पर गिवन है m, n और p की वैल्यू 378। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो अगर मैं इनको रेशियो में लिखता हूँ तो 100m रेशियो 50n रेशियो 25p, ये हमको रेशियो गिवन है 13:11:7। तो अगर मैं m रेशियो n रेशियो p को k मान लेता हूँ, तो यहाँ से मेरी m रेशियो n रेशियो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13k/100 रेशियो 11k/50 रेशियो 7k/25। आंसर में हमसे पूछा गया है 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन का मतलब है 11k/50, और इसके लिए हमको पहले k की वैल्यू भी निकालनी होगी।
तो अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं उनकी वैल्यू को k मान लेता हूं तो देखिए रेशियो कैसे निकलेगा। 13k प्लस 22k प्लस 28k इज इक्वल्स टू 378 और ये अपॉन में 100 होगा। एलसीएम लिया है हमने, तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू आ रही है वो आएगी 600 और ये वैल्यू हमको यहाँ पर रख देनी है। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स जो आ जाएंगे 50 पैसे के 132, यानी कि आपका आंसर है सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां, इन अ सर्टेन वे स्टाइल इज रिटन एज। तो स्टाइल किस तरीके से लिखा गया है? UVZC। तो ये आप देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है। STU, T के बाद UV भी +2 है। V से Z पहुँचने पर +1 है। L से J पहुँचने पर -2 है और E से C पहुँचने पर भी -2 है। दूसरी तरफ BLUNT, इससे बना हुआ शब्द है DNVLR। तो D से +2, L से +2, U से +1 V, N से -2L एंड T से -2R। तो हम मोल्ड को क्या लिखेंगे? तो M से +2 करने पर आता है O, O से +2 करने पर Q, U से +1 करने पर V, L से -2 करने पर J और D से -2 करने पर B। तो आपका करेक्ट आंसर है DQVJB। माफ़ कीजिएगा, OQVJB। करेक्ट आंसर इज A। 19th क्वेश्चन में डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम इसमें सबसे पहले डायरेक्शन को मान लेते हैं। ये हमारी कुछ डायरेक्शंस हो गई, तो पढ़ते हैं। माइक स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव 10 माइल्स टूवर्ड वेस्ट। तो मान लेते हैं कि ये माइक का घर है और यहाँ से ये चला है 10 माइल टूवर्ड वेस्ट, ठीक है। देन टर्न टू हिज राइट एंड ड्राइव 10 माइल्स। तो ये यहाँ से राइट की तरफ मुड़ा और ये 10 माइल्स हो गया। एंड देन टू लेफ्ट 5 माइल्स, लेफ्ट मुड़कर वो 5 माइल चला। और उसके बाद अगेन उसने टर्न लिया लेफ्ट 10 माइल्स का। एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव फॉर 15 माइल्स। तो ये पूरा ये 5 है और ये उसने 10 और चला, तो वो वापस से उसी पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर जो टोटल माइल उसने कवर करा है वो है आपका 0। टोटल जो प्रेजेंट लोकेशन है वो 0 माइल पर आ गया, मतलब वो अपने घर पर वापस आ गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 20। तो द एवरेज एज ऑफ दिव्या एंड दक्ष इज 22 ईयर। इफ सुरभि एज इज एडेड टू इट देन द एवरेज ऑफ देयर एज बिकम्स 28 ईयर्स। तो हमको सुरभि की एज बतानी है। तो इसमें हम दिव्या की एज को x ले लेते हैं, दक्ष की एज को y ले लेते हैं और सुरभि की एज को हम z ले लेते हैं। तो ये गिवन है x + y, यानी कि दिव्या और दक्ष की जो एज का एवरेज है वो 22 है। तो एक जो इक्वेशन है हमारी वो बन गई ये। दूसरा, हमको तीनों की एज का जो एवरेज है वो हमको कितना दे रखा हुआ है 28। तो x + y + z यहाँ से हमारा हो जाएगा 84। x और y की वैल्यू हमको पता है,
तो वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, दैट इज़ 44 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 84, और यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 40, और z हमने क्या लिया था, सुरभि की एज, तो दिस इज़ द एज ऑफ सुरभिज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो in an examination, Raj got more marks than Mukesh but not as much as Priya. तो Raj got more marks than Mukesh but not as much as Priya. तो प्रिया से कम मार्क्स हैं राज के, और राज के मार्क्स ज़्यादा हैं आपके मुकेश से। नाउ प्रिया गॉट मोर मार्क्स देन गौरव एंड कविता। तो जो प्रिया है उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं गौरव से एंड कविता से। गौरव गॉट लेस मार्क्स देन मुकेश, तो हम यहाँ पर गौरव लिख सकते हैं और सबसे लास्ट में कविता। तो आपसे पूछा गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दूसरे स्थान पर कौन है, तो दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर, और दूसरे स्थान पर हैं राज। करेक्ट आंसर इज सी। 22nd की हम बात करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल said he is the son of daughter of the father of my maternal uncle. तो what is the relation between it? So correct answer है इसमें B, sister and brother। 23rd क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Which of the following is not related to other? तो हार्प, गिटार एंड वायलिन, इन सब में स्ट्रिंग्स होते हैं, फ्लूट में स्ट्रिंग्स नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। अमंग द 5 फ्रेंड्स ए इज़ हैवियर देन बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ए है वो हैवियर है बी से, ठीक है, ए इज़ हैवियर देन बी एंड डी। सी इज़ लाइटर देन डी, तो अब सी जो लाइटर है वो डी से है, तो ये यहाँ कुछ आ जाएगा। बी इज़ लाइटर देन डी, अब यहाँ पर हमको ये रीराइट करना पड़ेगा क्योंकि हमको पता चल गया कि डी भारी है बी से। तो आपसे पूछा गया है बी इज़ लाइटर देन डी बट हैवियर देन ई, तो ये ई हैवियर है, ठीक है। हु अमंग द मैक द हैवीएस्ट, तो सीधी सी बात है ए जो है वो सबसे हैवीएस्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 25th की बात करते हैं। 25th क्वेश्चन, ओके। ए इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, सी इज मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज मदर ऑफ डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। ए जो है वो सिस्टर है, तो 25th क्वेश्चन, जो ए है वो सिस्टर है किसकी, बी। हम बॉक्स बनाते हैं फॉर मेल एंड सर्कल बनाते हैं फॉर फीमेल, ठीक है। सो ए इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, अभी हम देखेंगे। नाउ सी इज मदर ऑफ बी, तो जो सी है वो बी की मदर है। डी इज फादर ऑफ सी, और जो डी है वो फादर हैं सी के। नाउ ई इज मदर ऑफ डी, और जो ई हैं वो मदर हैं डी की। तो हमको बताना है कि ई और ए और डी में क्या रिलेशन होगा। तो ऑफ कोर्स ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, ये इनकी मम्मी है और ये मम्मी के पापा हैं, तो ये क्या हुए, ग्रैंडफादर। तो ए का डी के साथ क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। 26th क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट।
सो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आइलैंड, कोस्ट, पेनिनसुला एंड ओएसिस। तो आइलैंड, कोस्ट एंड पेनिनसुला तीनों ओशियन या सी के आसपास पाए जाते हैं, जबकि जो आपका ओएसिस है वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, डेजर्ट। 26 के बाद हम 27 पर आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। तो क्लोव, सिनेमन, पेपर एंड एप्रिकॉट। तो ए बी सी ये तीनों एक तरीके की स्पाइसेस हैं, और जो एप्रिकॉट है वो आपका एक फ्रूट की वैरायटी है। तो 27 का आंसर है आपका डी, दैट इज़ एप्रिकॉट। 28 में आते हैं। अगर किसी लैंग्वेज में बैट को हम 23 लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 2 + 1 + 20 इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD, वेयर ए को हम अगर 1 लिखते हैं, बी को हम 2 लिखते हैं, सी को हम 3 लिखते हैं, तो ऐसे ही हम टी को 20 लिखेंगे। तो हमको बताना है कि कैट को हम क्या लिखेंगे, तो सी को 3, ए को 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 29 पर आते हैं। देयर आर डियर एंड पीकॉक इन अ जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मैनी पीकॉक्स आर देयर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डियर को हम x मान लेते हैं और पीकॉक को हम y मान लेते हैं। तो हमको दे रखा है कि जो हेड की संख्या है वो 80 है, तो दोनों के पास एक ही सर होता है, तो x + y आपका 80 है। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमको कि उनके लेग्स का जो सम है वो 200 दे रखा है। तो डियर के पास 4 लेग्स होते हैं तो 4x हो जाएगा, पीकॉक के पास 2 होते हैं तो 2y हो जाएगा, और ये हमको सम दे रखा है 200। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं? अगर ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 का गुणा कर दें और नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी 2x + 2y = 160, और हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x = 40। सो यहाँ से x की संख्या आ गई हमारी 20, यानी कि हमारे पास 20 डियर हैं। और x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर हमारे पास y आ जाएगा 80 - 20, y की वैल्यू आ गई 60, यानी कि जो हमारे पास पीकॉक की संख्या है वो आ गई 60। तो करेक्ट आंसर इज डी। 30th क्वेश्चन पर चलते हैं। सो 30th क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुंजन स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 1500 पर मंथ। तो हमको बताना है कि उसकी मंथली जो सैलरी है वो कितनी है। ठीक है, तो आपको एक ये रिलेशन पता होगा कि जो इनकम होती है वो हमारा कुछ हम सेव कर देते हैं और उसमें से कुछ हम खर्च कर देते हैं, यानी कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं उसकी इनकम को 100% मान लूँ, तो सेविंग तो मुझे अभी पता नहीं है परसेंट में, लेकिन मुझे एक्सपेंडिचर पता है कि उसने 75% खर्च कर दी है। तो यहाँ से हमारी सेविंग कितनी आ गई? 25%। 100% - 75% 25%, और सेविंग हमको टोटल कितनी दे रखी है? 1500। तो अगर 25% 1500 है तो 100% कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1500/25 × 100, ये कटेगा, 4 बार जाएगा और ये आ जाएगा 6000। करेक्ट आंसर इज डी। 31वां प्रश्न, 2, 5, 9, 19, 37। हमें बताना है अगला टर्म क्या आएगा। तो देखिए, 2 × 2 + 1 5 होता है, 5 × 2 - 1
9 होता है, 9 इंटू 2 प्लस 1 19 होता है, और 19 इंटू 2 माइनस 1 37 होता है। तो इसी तरीके से 37 इंटू 2 प्लस 1, तो अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 37 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 75। तो करेक्ट आंसर इज ए। 32 पर आ जाइए। SCDTEF UGH डैश, तो ये हमको बताना है। तो देखिए S से T प्लस 1 हो रहा है, T से U प्लस 1 हो रहा है, U से V प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से CDE तो ये प्लस 2 हो रहा है, EFG प्लस 2 GHI तो यहाँ I आ जाएगा। और इसी तरीके से DEF प्लस 2 FGH प्लस 2 HIJ प्लस 2। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है VIJ, दैट इज C। 33 पर आ जाते हैं। इफ मंडे फॉल्स ऑन 1 अक्टूबर विच डे विल फॉर 3 days आफ्टर द 20th ऑफ दिस मंथ। तो अगर 1 अक्टूबर को मंडे है, 1 अक्टूबर को मंडे है, तो अगला मंडे कब होगा 8 अक्टूबर को, उसके बाद 15 अक्टूबर को, और उसके बाद 22 अक्टूबर को। तो इसका मतलब है 20 को सैटरडे होगा, 21, 22, 23। 22 को हमें पता है मंडे है, तो सीधी सी बात है 23 को आपका ट्यूसडे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। 34 पर आइए। तो ये कुछ कैलकुलेशन हमको दे रखी है। 34 से 36 क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इन अ सर्वे रिगार्डिंग अ प्रपोज्ड मेजर टू बी इंट्रोड्यूस 2878% took part, of which 1652 were males। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास जो टोटल है वो कितना है। जो टोटल पीपल हैं हमारे पास वो है 2878, जिसमें से जो मेल हैं वो हमारे पास हैं 1652, और जो हमारे पास वुमेन है वो हम मान लेते हैं 1226, माइनस करके निकाल सकते हो आप भी। ठीक है, इसमें से फिर आपको दे रखा है कि 1226 लोगों ने वोट किया है अगेंस्ट में। ठीक है, जिसमें से आपके 796 मेल हैं। तो हम ऐसे निकालेंगे कि जो फेवर में हैं वो हैं आपके पास 1245, और जो अगेंस्ट में हैं वो हैं आपके पास 1226। अब इन 1226 में जो मेल हैं वो आपके पास आएंगे 796, और जो फीमेल हैं वो आपके पास आई 1226 माइनस 796। तो ये आपका हो गया 430। और यही आपसे पहला जो 34th क्वेश्चन है पूछा गया है, हाउ मैनी फीमेल वर नॉट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। तो जो अगेंस्ट में है वो 430 वुमेन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन हम 35 की बात करते हैं। हाउ मैनी मेल वर अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड मतलब डिलेमा में है। तो देखिए टोटल जो नंबर थी वो कितनी थी हमारे पास 2878,
ठीक है, जिसमें से हमने जो अगेंस्ट में है उनको तो पहले ही हटा दिया, अगेंस्ट के बाद जो फेवर में है फिर हमने उनको हटा दिया, ठीक। और जो 196 वुमेन जो डिलेमा में है हमने उनको भी हटा दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया 31, ये जो 31 मेल हैं ये डिलेमा में है, तो करेक्ट आंसर इज ए 31। 36 की हम बात करते हैं, हाउ मैनी फीमेल वोटेड फॉर द प्रपोजल। तो 36 की हम बात करेंगे तो टोटल देखिए ऊपर जो अगेंस्ट में थी वो थी 1 2 2 6, वोटेड की बात करनी है, ओके ओके ओके। तो वोटेड वुमेन टोटल जो थी वो 1 2 2 6 थी, जिसमें से 430 वुमेन ने अगेंस्ट में वोट करा है और जो 196 वुमेन है वो डिलेमा में है, तो ये माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 600। 600 जो वुमेन है वो हमारी फेवर में है, तो करेक्ट आंसर इज बी। 37 पर आते हैं। तो 37 है, एक हमको 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हमको इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए 8 3 48, तो कैसे आएगा, 8 × 2 × 3, तो 48 आ जाएगा। लास्ट कॉलम की बात करें 12 5 एंड 120, तो ये आएगा 12 × 2 × 5, तो ये आ गया 120। तो अगर हम बीच की बात करते हैं और उसको हम के लेकर के सॉल्व कर देते हैं, तो 10 × 2 × के और ये है 80, तो यहाँ से हमारी के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो करेक्ट आंसर इज सी। 38 की बात करते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन टॉसिंग अ डाई। तो टोटल आउटकम कितने होते हैं एक डाइस में, 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ आउटकम ऑफ गेटिंग even number, तो 2 4 and 6 only. Now the probability is number of event upon total event। तो number of event हमारे पास 3 है, total event हमारे पास 6 है, तो हमारी probability 1/2 आ जाएगी। करेक्ट आंसर इज डी। 39 की बात करें, अगर 4 डजन ऑरेंज 160 रुपये के आते हैं, 4 डजन का मतलब 1 डजन में 12, तो 4 × 12 ऑरेंज, मतलब कि 48 ऑरेंज 160 रुपये के हैं। तो हमसे कॉस्ट पूछी गई है 3 ऑरेंज की, तो यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे, 160 बटे 48 × 3, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 10 रुपये, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 39 के बाद 40 क्वेश्चन पर आइए। तो 40th का आंसर आपका है बी 2001। 41 डॉग इज रिलेटेड टू कैनल इन द सेम वे बर्ड इज रिलेटेड टू। तो डॉग को हम कैनल में रखते हैं, तो बर्ड को हम किस में रखेंगे, केज में। करेक्ट आंसर इज डी। 42 पर आइए, ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए
इन द गिवन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैन। तो ये जो सर्कल है ये दर्शाता है किसको? स्ट्रॉन्ग मैन को। स्क्वायर रिप्रेजेंट टॉल मैन, तो ये टॉल है, STRONG स्ट्रॉन्ग, ओके। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट द आर्मी ऑफिसर, तो ये आर्मी ऑफिसर है। विच रीजन रिप्रेजेंट आर्मी ऑफिसर हु इज नॉट टॉल? आर्मी ऑफिसर हु आर टॉल बट नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके ओके, दे आर टॉल बट नॉट स्ट्रॉन्ग। तो देखिए आर्मी ट्राइंगल में है और सर्किल स्ट्रॉन्ग में है, तो हमें स्ट्रॉन्ग नहीं बताना है। तो ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ दैट इज द फोर्थ पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 43 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिगर। तो ए में सर्कल के अंदर सर्कल है, बी में ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, डी में रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, बट सी डिफरेंट है। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि इसमें रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल है। 44th का आंसर है आपका सी, नेफ्यू, सी। 45 की बात करते हैं। तो 45 में देखिए हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन द लैंग्वेज, ओके, इज इन द लैंग्वेज। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये वाटर है, ये वाटर है, दोनों में हमें एक कॉमन चीज़ मिलेगी, वो है आपकी ना, Na। Na स्टैंड्स फॉर वाटर, ठीक है। लाइफ इज हियर, लाइफ इज हियर, एंड जो कॉमन है वो है जो। तो जो फाइनली हमको निकालना था इज के बारे में, तो जो इज है विच इज रिलेटेड टू TOD। तो इज का कोड हमारा क्या हो जाएगा? TOD। तो 45 का जो आंसर है वो है सी। 46 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हियर P इज प्रिंसिपल, that is the principal amount, R is the rate, and T is the time period which can be calculated in year and month, depends। तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 3600, रेट आपको गिवन है 7.5, तो मैं इसे 75/10 ले लेता हूँ। एंड आपका जो टाइम है वो गिवन है 2 ईयर 4 मंथ्स। तो देखिए 2 ईयर और 4 मंथ को हमने ईयर में ही चेंज कर लिया, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 28/12 7/3। तो ये 7/3 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 3 जा, 25 4 जा, ओ सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, वो 10 था, 100 नहीं। हाँ, इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 चला जाएगा और 3 से ये काट सकते हैं आप, 120 आएगा। तो 120 इंटू 75 इंटू 7 अपॉन 100। तो 25 3 जा, 25 4 जा, और 4 इंटू 30। तो 30 इंटू 21 दैट इज़ 630। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। एक भी आंसर नहीं दे रखा है इसमें। करेक्ट आंसर इज डी। 47 की बात करते हैं। अ गुड्स ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमको स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर की। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे क्योंकि हमको जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा है। तो किलोमीटर को हमने मीटर में कर दिया और आवर को हम मिनट में करेंगे और मिनट को हम सेकंड में करेंगे। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18। आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 20। जो आपकी स्पीड आएगी वो आई 20 मीटर पर सेकंड। और आपको टाइम गिवन था 26 सेकंड। यहाँ पर हम डिस्टेंस जो है उसको हम लेंगे
250 प्लस x हमारी क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की है और यही ही हमको निकालना है। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है वो होगा स्पीड इनटू टाइम। तो x प्लस 250 इज़ इक्वल्स टू 20 इंटू 26। तो x इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 520 माइनस 250। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 270 मीटर। यूनिट का खास ख्याल रखें। तो करेक्ट आंसर इज सी। 48th क्वेश्चन पर देखते हैं। नितिन रैंक 18 इन क्लास एंड 49 स्टूडेंट। तो देखिए 1 2 3 डैश 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 डैश, ये नितिन की रैंक है जो कि 18 है, डैश 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 और 49। तो नितिन से पहले 17 बच्चे हैं और नितिन के बाद 49 माइनस 18 यानी कि 31 बच्चे हैं। तो 31 बच्चे ये और पीछे से रैंक गिनना है तो +1। तो नितिन की रैंक कितनी हो जाएगी 32। करेक्ट आंसर इज सी 49। ऑड वन आउट निकालना है हमें। तो यहाँ पर कैंपेन, एक्सपीडिशन और क्रूज़ ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं टूरिज़्म से, जबकि क्रूसेड एक वॉर फेयर है, वॉर से रिलेटेड कह सकते हैं हम इसको। 50th को तो करेक्ट आंसर हमारा 49 का है ए। 50 की हम बात करें तो 15/16 ये हमारा आएगा 0.93। 16/6 ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्मॉलेस्ट। 7/8 दैट इज़ 0.87 और 11/12 दैट इज़ 0.91। So correct answer is smallest one, that is 7/8 C. So ये थे मेंटल एबिलिटी के पूरे 50 क्वेश्चंस। मेरी अगली वीडियो में मैं बाकी के पार्ट्स भी इसमें डिस्कस करूँगा, जैसे कि अवेयरनेस अबाउट द राजस्थान, जनरल अवेयरनेस, एंड इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश। सो स्टे ट्यून and please like, share and subscribe this video. Thank you.